आज बात करने वाला हूँ फिल्म यानी कि जेश भाई जोरदार की। जिस तरीके से ट्रेलर की आई है धमक, मैं कहूँ धमक तो नहीं होगा, एक तरीके से सुरसुरी हुई, क्योंकि केजीएफ ने ही धमाका मचा रखा है। अब केजीएफ का स्टारडम इतना ज्यादा हावी हो चुका है तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है यार, जो बॉलीवुड का सिनेमा है उसकी फिल्में आ रही हैं पता भी नहीं चल रहा। बात करूं जेश भाई जोरदार फिल्म के बारे में, तो फिल्म की स्टारकास्ट की बात करूं तो इसके अंदर रणवीर सिंह, शालिनी पांडे, बोमन ईरानी, रत्ना पाठक जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। अगर एक चीज इसका वीक पॉइंट मेरे को सबसे पहले तो यही नजर आ गया कि ट्रेलर के अंदर पूरी स्टोरी ही नरेट कर दी गई, यानी पूरी स्टोरी ही दिखा दी गई। जब भैया ट्रेलर में पूरी कहानी बता दी तो फिल्म देखने का फायदा क्यों? काहे कोई 300-400 रुपए खर्च करके अब थिएटर में जाएगा? यानी कि कोई क्लाइमैक्स नहीं है, कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है जो ऑडियंस को हॉल के अंदर, थिएटर के अंदर अनुभव मिले, वो सरप्राइज मिले जैसा केजीएफ के दौरान सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे थे। चलो खैर छोड़ो, अब बॉलीवुड की डूबती नैया को मैं कैसे बचाऊं या मैं क्या बताऊं। अब बात करते हैं अगर इसकी स्टोरी की, तो जो ट्रेलर देख के समझ में आती है फिल्म की जो स्टोरी है वो गुजराती पृष्ठभूमि पर आधारित है। यानी कि एक ऐसी रूढ़िवादी सोच के लोग हैं जो कन्या के ऊपर, यानी जो लड़की के पैदा होने पर शोक मनाते हैं, वो चाहते ही नहीं कि उनके घर में लड़की पैदा हो। फिल्म का जो सब्जेक्ट है बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा इन सब के बारे में लोग जानते भी हैं, लेकिन अब इस सब्जेक्ट को किस तरीके से नए रूप में उठाया गया है वो इसके ट्रीटमेंट में पता चलेगा। तो आगे बढ़ता हूं तो कहानी शुरू होती है रणवीर सिंह बोमन ईरानी के जो बेटे हैं, और बोमन ईरानी उस गांव के पंचायत होते हैं। वहां की एक ऐसी रूढ़िवादी रीत है कि जो पंचायत प्रमुख है उसका लड़का ही पंचायत प्रमुख बनेगा। तो वो एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं रणवीर सिंह के कंधों पर रहती है, और एक जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा ये रहती है कि रणवीर सिंह के पहले से ही एक लड़की है और उसकी वाइफ दोबारा से प्रेग्नेंट है। यानी अब बोमन ईरानी, यानी जो उसका बाप है, वो ये चाहता है माँ बाप की भैया अब लड़का ही होना चाहिए, अगर लड़की हो गई तो उसे वही निपटा दिया जाएगा और तेरी भी खैर नहीं है। यानी कि अब कहानी में एक दौर शुरू होता है कि जब उसके पेट में लड़का है या लड़की, तो उसे दिखाने के लिए बोमन ईरानी और उसकी माँ रणवीर सिंह अपनी बहू को ले जाते हैं हॉस्पिटल में और वहां पे चेकअप करवाते हैं। वैसे एक बात कहूं कि इस तरीके का चेकअप तो भारत में इलीगल है, यानी कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इस फिल्म को कठिनाई आ सकती है रिलीज होने में अगर कोई संगठन फिल्म को लेके कोर्ट में क्लेम करता है तो। अब देखने वाली बात है, खैर वो आगे पता चलेगा आने वाले टाइम में क्या होगा। हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, तो होता यह है कि भाई रणवीर सिंह को पता चलता है, यानी उनके घर वालों को, कि इसके पेट में, यानी उसकी बहू के पेट में तो लड़की ने जन्म लिया है, यानी लड़की यानी आने वाले टाइम में लड़की पैदा होगी। तो इसे सुन के बोमन ईरानी और उसकी माँ के कान में ऐसा धमाका होता है, ऐसा लगता है कि उनके तोते उड़ गए। वो कहते हैं इसको निपटा दे और अब मुझे लड़का चाहिए, या तो तू दूसरी शादी कर ले, तेरी बीवी पे लड़का पैदा नहीं हो रहा। अब इस सारे असमंजस में कहीं ना कहीं रणवीर सिंह फंस जाता है। वो अपनी बीवी से भी उतना प्रेम करता है, अपने माँ बाप से भी करता है, लेकिन उस रूढ़िवादी सोच में उसकी थोड़ी सोच जो होती है, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग होती है, जो वो उससे निकलना चाहता है, कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को भी निकालना चाहता है। इस फिल्म के अंदर एक डायलॉग है, अगर बोमन ईरानी का आप देखोगे, कि बोमन ईरानी से एक लड़की कहती है कि हमें लड़के छेड़ रहे हैं, तो बोमन ईरानी कहता है साबुन साबुन पे रोक लगानी होगी। अगर हमारे गांव की लड़कियां या खुशबू वाले साबुन से नहाएंगी तो हमारे लड़के जोश में आएंगे ही ना। एक काम करो, ये साबुन है ना, जो साबुन की टिकिया, इसे बंद कर दो, क्योंकि साबुन से खुशबू आती है, खुशबू से लड़के अट्रैक्ट होते हैं, तो लड़कियों के पीछे तो पड़ेंगे ही। तो देखो वहीं से एक रिवील कर दिया है कि स्टोरी का जो सिनॉप्सिस है, ये कहानी है किस तरफ जाने वाली है। तो अगर मैं अब आगे बात करूं स्टोरी की, तो होता यह है कि भाई अब रणवीर सिंह उस गांव को छोड़ने की तैयारी कर रहा है, अपनी बीवी को वहां से लेके वो भाग जाता है। अब उसकी बीवी कहती है कि अब क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी को एक कॉन्फिडेंस ये देता है कि देख यार, मैं मर्द ही नहीं अगर मैं लड़का पैदा नहीं कर पा रहा, यानी खामियां तो मेरे में भी होगी ना भाई, तेरे में खामियां कोई है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस करता है, वो एक सोच दिखाते हैं कि लड़के की जो थिंकिंग है वो बड़ी प्रोग्रेसिव है, वो भेदभाव नहीं करता, वो जो भी होगा उसे एक्सेप्ट करने वाला बंदा है। तो अब उसकी एक बेटी है जो वो तकरीबन 8 से 9 साल की, वो अपने पिताजी से कहती है कि पापा अब आपको ना एक्शन मोड में आना पड़ेगा अगर आपको इन चीजों से सबको भिड़ना है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि रणवीर सिंह उस एक्शन मोड में दिखेगा या नहीं दिखेगा।
ट्रेलर देख के तो समझ में आ रहा है कि वो नहीं दिख रहा, वो झुक रहा है कहीं ना कहीं उस रूढ़िवादी सोच से, अपने माँ बाप से, उस एक जो आडंबर है उसमें कहीं ना कहीं वो झुकता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेलर में देख के ऐसा लग रहा है। देखो, अगर ये बंदा हीरोइज्म नहीं दिखाता, अगर ये बंदा एक्शन मोड में नहीं आता, तो मैं गारंटी कह रहा हूं कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ऑडियंस जब फिल्म देखने चाहती है तो उसे लगता है कि जो हीरो है वो कहीं ना कहीं एक बदलाव लाएगा समाज के अंदर, फिल्म के समाज के अंदर, उस सोच में। जिस तरीके से आप केजीएफ देखते हो, जिस तरीके से RRR देखते हो, जिस तरीके से पुष्पा देखते हो कि एक ऐसा सुपरमैन होता है जो बदलाव लाता है, जो एक अन्याय के लिए लड़ता है, लोगों को न्याय दिलाता है, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला होता है, जो अभी तक जो ऑडियंस अब बन गई है वो हीरोइज्म वाली ऑडियंस है भाई। अगर हीरोइज्म नहीं है ना फिल्म के अंदर तो फिल्म जाएगी फ्लॉप। तो देखो, कहानी पूरी रिवील कर दी है, तो यही है कहानी का सिनॉप्सिस। पूरा जो बेस है एक वही भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर है, लेकिन इसे कॉमेडी वे में दिखाया गया है। लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि गुदगुदाएगी भी और कहीं ना कहीं रुलाएगी भी। और जो इसके डायरेक्टर है दिव्यांग ठक्कर, काफी सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, गुजराती फिल्मों में काफी काम करा है उन्होंने, अब ये फिल्म वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एक अनुभव तो है। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से इस फिल्म का ट्रीटमेंट कर। तो गाइज, ये था इस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम्स, बाय।